हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं दुर्गेश। दोस्तों, जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके अंतर्गत पर्यावरण एक विषय दिया गया हुआ है जिससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और देखिए, पर्यावरण की SCERT आपने पढ़ ली होगी जहाँ तक मेरा मानना है, और नहीं पढ़ी हो तो मैंने SCERT डाल रखी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। दोस्तों, पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है पर्यावरण से देखिए एक तो बेसिक क्वेश्चन है, कंसेप्ट, ठीक है। पर्यावरण नीचे आपका इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट होता है, इन सब से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर्स में पर्यावरण से संबंधित क्या क्या तथ्य आ सकते हैं, ये आपका जो एडिटोरिया है उसके अंतर्गत दिया गया है, उसी को मैं आज आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। और मैं आपको एक ऐसी सीरीज चला रहा हूँ दोस्तों, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आपका विषय संबंधित मैं आपको दे रहा हूँ, और आप उसको देख जरूर लीजिएगा दोस्तों एक बार एग्जाम से पहले। अगर आप लोग देख के जाएंगे तो विश्वास मानिए यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी गई है, तो पास तो सभी हो जाएंगे अधिकतर लोग, लेकिन आपको कट ऑफ में ज़्यादा नंबर लेके आना है। और नंबर ज़्यादा कैसे आएंगे, जब आप हर चीज़ से अपडेट रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आपका नवीनतम पर्यावरण एवं परिस्थिति। और एक चीज़ और दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं। देखिए, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ये रिपोर्ट जो है आपका लेटेस्ट है, ठीक है। ये आपका जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर 2 साल पर, देखिए ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, हर 2 साल पर भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो है रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है। और सबसे पहली ये 1987 के अंतर्गत ये है प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और जो इस तरह की रिपोर्ट है ISFR 2021 है, इसके लिए जो है दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट टू से जो है आंकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 है, इसमें लक्ष्य रखा गया है कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। तो जो आपका 1/3 जो परसेंट राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत ये आपका 1988 नीति है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, भारत में वन आवरण की स्थिति क्या है। तो भारत में वन आवरण की स्थिति ये है कि देखिए महत्वपूर्ण क्या है, जो जो महत्वपूर्ण है मैं उसी को पॉइंट आउट करूँगा, बाकी आपको पढ़ना पढ़ लीजिएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71, यही प्रश्न आएगा दोस्तों। पूछा कि भारत में टोटल जो है वन आवरण कितना है, तो आपको 21.71 आंसर टिक करना होगा, ठीक है। और 2019 की तुलना में ये कितना बड़ा है, तो ये जो है आपका 0.22% जो है बड़ा है, ठीक है। कुल मिला के इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ नहीं हुआ, अच्छी बात है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल जो है, देखिए वृक्ष आवरण, देखिए एक होता है वृक्ष, ठीक है, और एक होता है वन। तो टोटल वन आवरण तो आपका कितना है, इतना है, लेकिन अगर केवल वृक्ष आवरण, ठीक है, आपका फॉरेस्ट है, तो आपका ये 2.91% है। कितना है, 2.91, ठीक है। तो इन दोनों डाटा को आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। 21.71 और 2.91, अगर टोटल वन आवरण पूछे तो ये, और अगर वृक्ष आवरण पूछे तो आपका इतना, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है, देखिए मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश राज्य है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है आपका, वो आपका MP है, और दूसरे नंबर पर आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन पूछा जाए तो आपका हरियाणा में सबसे कम है, और हरियाणा से लगा पंजाब है, ठीक है। इस तरीके से ये दो डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो MP और अरुणाचल प्रदेश आपका क्षेत्रफल के आवरण सबसे ज़्यादा वन है, और सबसे कम आपका हरियाणा और पंजाब में, ठीक है। आगे देखिए, सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि, देखिए वृद्धि की बात कर रहा है कि वृद्धि सबसे ज़्यादा किस में हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आपके आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, ठीक है। 2019 के बदले 2021 में जो डाटा आया है उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है, अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए सर्वाधिक वन आवरण, ये आपका वन आवरण है, वो क्या था आपका, देखिए इसी डाटा को आपको देखना है, ये आपका क्या था, क्षेत्रफल था, ठीक है, क्षेत्रफल था। लेकिन यहाँ पूछा रहा है कि सर्वाधिक वन आवरण परसेंट वाला, ठीक है। तो परसेंट के मामले में हम मिजोरम बात करेंगे, ठीक है। अगर परसेंट नहीं पूछा जाएगा तो आप MP मारेंगे, अगर परसेंट पूछा जाएगा तो आप मिजोरम मारेंगे। बाकी अरुणाचल प्रदेश दोनों में दूसरे पोजीशन पे है, ठीक है। और सर्वाधिक वन आवरण वाले केंद्र शासित पूछा जाए तो आपका लक्षद्वीप पहले नंबर, ठीक है। अंडमान निकोबार मत मार दीजिएगा, लक्षद्वीप आपका पहले नंबर पे है, किसमें, सर्वाधिक वन आवरण परसेंटेज वाले। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। परसेंट में पूछा जाए UT तो लक्षद्वीप, और राज्य पूछा जाए मिजोरम, और अगर नॉर्मल पूछा जाए तो आपका MP, ठीक है,
इस तरीके से। आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण क्या है, आगे ये है कि बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र, देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप आगे देखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका। आगे बढ़िए। आगे आपका जो है महत्वपूर्ण ये है मैंग्रोव। अब मैंग्रोव की देखिए डाटा क्या है, तो देश में कुल मैंग्रोव जो कच्छ वन है, ठीक है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, 0.15% है, ठीक है। और 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्र में कितने किलोमीटर वृद्धि हुई है, 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब मैंग्रोव के मामले में आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा, जहाँ सुंदरी वन है, सुंदरी वन आपका क्या है, मैंग्रोव वन है, तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, ठीक है, ठीक है। दूसरे स्थान पर गुजरात है, भाई तटीय राज्य हैं वही तो होंगे मैंग्रोव के। और अगर रैंक की बात की जाए, सर्वाधिक मैंग्रोव अगर पूछा जाए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा वृद्धि आपकी उड़ीसा में हुई है, ठीक है। वृद्धि की बात पूछा जाए तो उड़ीसा में, लेकिन सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल और गुजरात में, ठीक है। इस तरीके से आपका ये मैंग्रोव हो गया। देखिए, स्वतंत्रता के 75 वर्ष में भारत में 75 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। रामसर स्थल का क्या है, ये आपका आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौता जो है 1975 में प्रभावी हुआ, ठीक है। 1971 में, ठीक है। और भारत इसमें कब शामिल हुआ, ये महत्वपूर्ण रहता है, तो भारत इसमें सन 1982 में शामिल हुआ, ठीक है। 1982 में जो है भारत जो शामिल हुआ है। अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई है, 75 हो गई है। और जो 75वीं लेटेस्ट है वो आपका कौन सा है, वो आपका सालबुग आर्द्र भूमि, ये आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है सालबुग, ठीक है, ठीक है। सालबुग आर्द्र भूमि आपका 75वां जो है आपका वेटलैंड है, ठीक है। आगे देखिए, जो महत्वपूर्ण है आपके, देखिए 2022 में गुजरात का खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा आपका यूपी का है, शांख सागर एमपी का, पाला मिजोरम का, पिचवरम तमिलनाडु का है, पल्ली कनरई आपका तमिलनाडु का, करोकेली तमिलनाडु, कुथुनकुलम तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, बेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु, वेलोर पक्षी तमिलनाडु, वेदांथंगल तमिलनाडु। आप देख रहे होंगे दोस्तों, तमिलनाडु से बहुत बहुत ज़्यादा इस 2022 में जो है जुड़े गए हैं। उदया, मर्थपुरम, चित्रागुंडी, सुचिंद्रम, बुडवूर, कांजरीकुलम, ठीक है, इतने आपके जो है ये पूरे जो है ये तमिलनाडु से हैं। तो आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो है आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र जो है 2022 में तमिलनाडु से लिए गए हैं, ठीक। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ है, शतकोशिया, तम्पारा, अंशुपा, ये तीनों आपके उड़ीसा से हैं, ठीक है। शतकोशिया, तम्पारा, अंशुपा, ये नाम इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मिलान करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो शतकोशिया, तम्पारा और अंशुपा आपका उड़ीसा से है और आपका झीराकुंड भी उड़ीसा से है, अच्छा माफ कीजिएगा, हीराकुंड भी आपका एक बांध है जलाशय, ये आपका भी उड़ीसा से, ठीक है। फिर आपका सिरपुर और यशवंत सागर, ये आपका एमपी से है। फिर ठाणे क्रीक जानते होंगे महाराष्ट्र का है। नंदा आपका, देखिए नंदा से आप उत्तराखंड न मारिएगा, यही सब पॉइंट होते हैं दोस्तों, हम लोग को याद करना होता है। देखिए नंदा अगर पर्वत पूछा जाए तो आप उत्तराखंड में है, लेकिन अगर नंदा झील पूछा जाए तो आपको गोवा में है, ठीक है। बहुत ध्यान, देखिए ये सब चीज़ें आपको कन्फ्यूज करती हैं, इसलिए बिल्कुल कन्फ्यूजन की वजह से आपको गलत उत्तर नहीं मानना है। नंदा झील आपका कहाँ है, गोवा में, ठीक है। रंगनाथ इच्छू आपका कर्नाटक में है। हाईगम और सालाबुग ये आपका जम्मू कश्मीर में है, सालाबुग आपका लेटेस्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके इस प्रकार से 75 जो है वेटलैंड हो गए हैं, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं, यूके के जो 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। इसका मतलब क्या है कि जो यूके है, यूके ये पहले नंबर पे है, ठीक है, पूरे विश्व में, ठीक है। विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पूरे विश्व में क्या है, पहले नंबर पे, ठीक है। आगे देखिए, भारत के पहले रामसर स्थल कौन सा था, तो भारत का पहला रामस्थल कौन सा था, आपका चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा का चिल्का झील भारत का पहला रामस्थल था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पूछा जाए तो सुंदरवन है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ठीक है। सुंदरवन वेटलैंड आपका क्या है, सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है, और ठीक है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो आपका रेणुका वेटलैंड है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, रेणुका। आगे देखिए, भारत का पहला कृत्रिम आर्टिफिशियल जिसको बनाया जाता है, ठीक है, तो ये आपका जो है हरकी बैराज है, ठीक है, हरकी बैराज, ठीक है। आगे देखिए, आगे भारत के सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ के हैं, तो तमिलनाडु के, देखिए जैसा कि तमिलनाडु आप देखा कितना ज़्यादा हो गया है, और दूसरे स्थान का पूछा जाता है तो आप यूपी है, ठीक है। भारत के 75 रामसर स्थल, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आपका रामसर हो गया। अब देखिए क्या है, लक्षद्वीप के 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण, ये ब्लू फ्लैग क्या होता है, देखो ब्लू फ्लैग क्या होता है, ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है अंतर्राष्ट्रीय इको स्तर टैग है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक टैग दिया जाता है जो समुद्र तटों को स्वयं को सुरक्षित रखने और उसके सतत विकास को बढ़ावा देने के प्रयास का काम करता है। और यह प्रमाण पत्र डेनमार्क
कहाँ, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया था, ठीक है। और भारत में कुल अभी तक समुद्र जो है तट हैं 12 समुद्र तटों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये आपका डेनमार्क फाउंडेशन देता है, ठीक है दोस्तों। किस लिए, इससे जो है आप समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए जो महत्वपूर्ण है 21-22 में कौन कौन से, थुंडी, कदमत, कोवलम, ईडन। थुंडी आपका लक्षद्वीप में है, कदमत भी लक्षद्वीप में है, कोवलम तमिलनाडु में है और ईडन जो है आपका पौंडीचेरी में है, ठीक है। इसके अलावा कौन क्या है, देखिए शिवराजपुर गुजरात का, धोगला दीव का, कासरकोड पडुबी कर्नाटक का, कप्पड़ केरल का, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन उड़ीसा का और राधानगर जो है आपका अंडमान निकोबार तट का। इसको इन सबको जो है समुद्री तट ब्लू फ्लैग में शामिल किया गया है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। तो आप संख्या याद रखिएगा 12, ठीक है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 में क्या है, देखिए 9 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हुआ है। इसमें ये बताया गया है कुल बाघों की जो संख्या है भारत में वो 31-67, कितना, 31 और 67, ये टोटल बाघ इसमें हमारे यहाँ हैं, ठीक है। ये आपके डाटा के आधार पर बताया गया है। देखिए 2018 में जारी आंकड़े से 200 अधिक, मतलब कि 6.7% वृद्धि हुई है। कुल मिला के देखिए पर्यावरण में भी वन वृद्धि हुई थी, यहाँ पशु वृद्धि हो रही है, तो एक अच्छा संदेश है ये भारत की तरफ से, ठीक है। आगे देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। 50 साल पूरे होने के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य दुनिया के 7 प्रमुख जो कैट्स हैं, बाघ, शेर, हिम, तेंदुआ, सब आपके इसी में आते हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय, देखिए जो आपका ये आपका शुरू किया गया था, ये 1973 में आपका ये बाघ प्रोडक्ट शुरू किया गया था, ठीक है, बाघ प्रोजेक्ट। तो आप इसको ध्यान रखिएगा 1973 में, ठीक है, 73 में आपका शुरू किया गया था, ठीक है। इसलिए इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। देखिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ये आपका जो है ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये इतना है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने का उल्लेख वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपनी जो है 21-22 के जो इसमें किया गया है। और इसमें क्या कहा है कि प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT मतलब मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता विकसित की जाएगी, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे क्या है, क्या कहा है महत्वपूर्ण, क्या है ये महत्वपूर्ण, ये है इनका कि 2050 तक, देखिए पहला तो क्या है, भारत में हाइड्रोजन बाजार का संचयी मूल्य वर्ष 2030 तक 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2050 तक 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए प्रयोग चीता था आपका, जो बताया था आपका 1952 में भारत में विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत हुई। तो प्रोजेक्ट चीता तो आपका 1952 शुरू किया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या है कि 17 सितंबर 2022 को जो है नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता को लाया गया। कहाँ लाया गया, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, ठीक है, ठीक है ना, हो गया। आगे देखिए COP26 सम्मेलन, ठीक है, ठीक है, COP26 सम्मेलन आपका जो है, ठीक है दोस्तों, COP26 सम्मेलन आपका ये आपका जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 सफल सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ठीक है। और जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भाग लिया और उन्हें पंचामृत का मंत्र दिया। ये पंचामृत क्या है, पहला क्या है आपका, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट बढ़ाएगा, पहली चीज़, कब तक, 2030 तक। दूसरा क्या है, भारत 2030 तक ही अपनी 50% ऊर्जा की जरूरत अक्षय ऊर्जा से पूरा करेगा, ठीक है। तीसरा क्या है कि 2030 तक, देखिए 2030 समय है, कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन का 1 बिलियन मतलब अरब टन जो है कमी करेगा, ठीक है। चौथा क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 50% से भी कम करेगा, ठीक है, किसके स्तर से, 2005 के स्तर से। और पाँचवा आपका क्या है, वर्ष 2070 तक, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, वर्ष 2070 तक जो है नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया, किसका, नेट जीरो। तो ये नेट जीरो का लक्ष्य कब तक है, 2070 तक है, ठीक है। तो ये पूछा सकता है कि भारत में नेट जीरो का लक्ष्य कब तक है, तो ये आपका 2070, ठीक है, 70। देखिए वन संरक्षण संबंधित कुछ वो हुए हैं, आपके अधिनियम पेश किए गए हैं। वन संरक्षण अधिनियम 2022, ठीक है, ठीक है, जो कि आपका जो वन अधिनियम 1980 था उसके अंतर्गत जो है आपका नया आया है वन संरक्षण नियम 2022, ठीक है। आगे क्या है महत्वपूर्ण, आपका आगे आपका ये है ई कचरा प्रबंधन नियम, ये आपका 2023 से जो है लागू होगा, ठीक है। और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि 1 जुलाई 2022 को से एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को निर्यात आयात बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। इसका आपका 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक जो आपका उसको जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। देखिए एनवायरमेंट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों, उसको आप देख लीजिए। देखिए जो ज्वालामुखी है किलाऊ, क्या नाम है,
एक्टिव ज्वालामुखी है किलाऊ, इसका विस्फोट हुआ है और ये कहाँ में है, ये कहाँ है, ये आपका जो अमेरिका का जो हवाई द्वीप है वहाँ पड़ता है। ठीक है, अमेरिका का हवाई द्वीप जो मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया था। ठीक है, तो हवाई द्वीप आपका जो है यहाँ, यहीं से आपके जो हवाई द्वीप से आपके कौन थे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, बराक ओबामा जी का घर यहीं कहाँ है, आपका हवाई द्वीप में है। तो हवाई द्वीप में ही आपका सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, किलाऊ है। ठीक है, आगे देखिए क्या है महत्वपूर्ण, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, इसमें कौन है मंत्री, इसका मतलब भूपेंद्र यादव हैं। तो जो मंत्री होते हैं उसके वही प्रमुख होते हैं, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी विशेष व्यक्ति संबंधित। इन्होंने नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसमें क्या किया गया है कि पर्यावरण को बचाने में नागरिकों को, विशेषकर युवाओं को शक्ति का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, कुल मिला के। ठीक है, तो कौन सा, माई लाइफ। ठीक है, आगे देखिए जो आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कौन है, इसमें ऋषि सुनक हैं। इन्होंने ब्राज़ील के अमेजन फंड में $101 मिलियन से अधिक का योगदान देने की घोषणा की है, जो दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों की जो कटाई रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये अच्छी एक प्रकार से कह सकते हैं उनका एक प्रयास है। ठीक है, आगे देखिए UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। तो पूछ लेगा कि रेस टू नेट जीरो शीर्षक की रिपोर्ट किसकी है, इसकी है UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो महत्वपूर्ण है यूनेप। ठीक है, यूनेप जिसकी राजधानी, जिसका मुख्यालय कहाँ है आपका, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमिक, ये आपका एक शीर्षक से जो रिपोर्ट जारी किया है। तो ठीक है, ये नाम पूछ सकता है किस संस्थान जारी किया है, तो आप इसका आंसर यूनेप बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने हाल ही में घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश में जो दिव्यांग वन्यजीव अभयारण्य है इसको जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो दिव्यांग आपका कहाँ है, तो महत्वपूर्ण ये है कि दिव्यांग जो है आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को प्रश्न खोजने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 9 अप्रैल को गज उत्सव, कौन सा, मतलब हाथी का जो उत्सव होता है उसका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है यहाँ शुरू किया गया। ठीक है, तमिलनाडु ने सरकार ने थानाथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये आपका कहाँ का है, थानाथाई आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो ये है, और तो इसमें देखते हैं, देखिए अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। तो पूछ सकता है कि अमृत धरोहर योजना क्या है, तो आप बताएंगे कि आर्द्र भूमियों को के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, मिस्टी बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, इससे प्रश्न पूछने की संभावना बन सकती है बिल्कुल। ये मिस्टी आपका योजना मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, समुद्र तट के किनारे जो मैंग्रोव वृक्षारोपण है, मैंग्रोव का जो है वृक्षारोपण करना और देश के तटीय इलाकों में मैंग्रोव के पौधे रोपित करना। कुल मिला के ये मैंग्रोव संबंधित है। तो मिस्टी आपका किससे संबंधित है, मैंग्रोव से। ठीक है, मैंग्रोव का जो है क्या करना, वृक्षारोपण करना। ठीक है, केंद्र सरकार ने गुजरात के एक क्षेत्र कि उसमें गिरी, तो गिरी अभियान कहाँ है, गुजरात में है। ये किसके लिए है, शेरों के संरक्षण के लिए है। तो इसके लिए 947 विजन फॉर अमृतकाल योजना का अनावरण किया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था आपका। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन कहाँ किया गया आपका, वो आपका स्वीडन में किया गया। ठीक है, आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2020 केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन कहाँ है आपका, लिस्बन आपका पुर्तगाल की राजधानी है, यहाँ शुरू किया जाएगा। ठीक है, यहाँ होगा इसका सम्मेलन। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया कहाँ है, गुजरात में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया। तो महत्वपूर्ण दोस्तों, ये आपका जो यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, यहाँ से मिशन लाइफ का जो है प्रारंभ किया मोदी जी ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के व्यक्तिगत सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इसके अंतर्गत कम से कम 80% जो गांव हैं और शहरी स्थायी निकायों की 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, तो ये आपका जो है लाइफ क्या है, लाइफ का मिशन क्या है, पर्यावरण की रक्षा करना, संरक्षण करना और इसके लिए जो है सामूहिक कार्रवाई करना, और इसके अंतर्गत 80% गाँवों को जो है शहरी और स्थानीय जो निकाय हैं 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, आगे देखिए आपका केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 8वां जो है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो है इसका आयोजन किया है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप है, यूनेप द्वारा अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट जो है जारी की गई। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट किसके जारी किया गया है, तो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो पल्ली पंचायत है ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये आपका करंट से संबंधित है और चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है, तो जम्मू कश्मीर का कौन सा पल्ली पंचायत, ये आपका कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। ठीक है,
जनवरी 2023 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और इसके आसपास के शहरी क्षेत्रों को, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आगे देखिए, आगे जो महत्वपूर्ण है देखिए, यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थ गंगा अवधारणा कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, तो कहाँ पर? यमुना पर। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण क्या है आपका, जो भारत टैप है, भारत टैप पहल आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के उद्देश्य ये जारी किया गया है। उसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत कम बहाव वाले टैप और फिक्सर के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना है। ठीक है, जलदूत ऐप आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उपयोग क्या है कि गाँव में चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान करने के लिए किया जाएगा। तीसरा क्या है? UNCCD के COP15 ठीक है का आयोजन कोटे डी आइवर के आबिदजान में किया गया। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट थे जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित थे, पर्यावरण से। अब पर्यावरण चूँकि आपका विषय में सिलेबस में दिया गया है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देख ली है, ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ ये आपका इसी संबंध है कि आपके महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो जाएँ। दोस्तों करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए होता है, लेकिन आप इन जो मैं बता रहा हूँ आप केवल इनको कर लेंगे ना तो आप वास्तव में एज्यूम करेंगे, आपको भरोसा हो जाएगा मेरे ऊपर कि जो हमने पढ़ा वो सही पढ़ा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछ जाएंगे दोस्तों, और आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आगे आने वाले जो वीडियो होंगे उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और डेली में इस तरीके के जो है करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आया हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं मुझको। मैंने आपको देखिए इंडेक्स, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण संस्थाएं, ये सब बहुत सारे मैंने आप करा दिया है। आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। पूरा BPSC की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, BPSC टीचर के नाम से। आप वहाँ जाकर सब कुछ देख लीजिएगा दोस्तों, और वास्तव में देखिएगा आपको ये बहुत ही फायदा करेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।